क्या नाम है जी आपका? राजेश सोनी। राजेश जी, क्या पूरा मामला है? इतने दिनों से आपकी पंचायतें चल रही हैं, क्या कहानी क्या है जी? मामला ये है जी, ये है निशांत सोनी, जी छानी बड़ी राजस्थान। इससे मेरा भाईचारा था। जी। भाईचारे के अंदर मैंने पेमेंट दे दी जी इसको, और पेमेंट देने के बाद इसने फिर अपने भाई अनिल सोनी से मिलवा दिया मेरे को, जो कि गुड़गांवा गोल्डन BRX का मालिक है। ये है जी अनिल सोनी जी। इसने जी भाईचारे के अंदर पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद इन्होंने कहा अभी गोल्डन BRX में आपका हिस्सा डल जाएगा। एक भाई इसका ये है जी रोहित उर्फ रुतास। जी। तो इन तीनों भाइयों ने जी मेरे से पैसे ले लिए। लेने के बाद इन्होंने ये कहा भी ये पैसे जो है प्रॉपर्टी में लगाएंगे, 3-4 महीने में वापसी हो जाएगी। इन्होंने 1 रुपया वापस नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ वहाँ मेरे फ्लैट पे गुंडागर्दी की। मैंने पैसे मांगे तो फिर मैं पिछले दिनों निशांत के पास गया जी। निशांत के पास गया, वहाँ भी उन्होंने मेरे साथ गुंडागर्दी की। उनके घर पे गया मैं पैसे लेने के लिए, मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ। जी। उन्होंने ये साफ कह दिया जी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। पहले वो कहता रहा कि प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं, देंगे। कुछ हमारे समाज के लोग आए हुए हैं, इन्होंने भी बीच में पंचायत की। इन लोगों के पास गया, अभी मेरे को राजेश सोनी से टाइम दिलाया जाए। तो इन लोगों ने टाइम दे दिया जी। टाइम देने के बाद आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। तो फ्रॉड आदमी है जी, काफ़ी लोगों के साथ वहाँ गुड़गांव में फ्रॉड कर रखा है। ये है गोल्डन BRX का मालिक। अब मैं न्यायालय में जाऊँगा, न्यायालय की शरण लूँगा जी। और न्यायालय में कल से मैं वहाँ जो इन्होंने चेक भी दे रखे हैं मेरे को, अपनी अनिल ने और अनिल की मिसिज ने, वो चेक भी लगाऊंगा जी। और मैंने सारी तरीके से उनको हाथाजोड़ी करके कह दिया अभी ये मेरे पैसे दो आप। अब वो पैसे देने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो बार बार आपने पंचायत की वजह क्या है, क्यों सेटलमेंट आप दोनों का नहीं हो पा रहा? इसलिए नहीं हो रहा, उसके पास पैसे नहीं बन रहे। फिर ये हमारे महेंद्र भाई जी हैं, इनके पास आगे वो ये हरीश जी हैं। 8-10 लोगों ने, हमने पंचायत भी, इनके साइन भी है। इनसे वो टाइम मांगता रहा जी। उस टाइम पे भी उसने पैसे नहीं दिए। दुकान भी आपके नाम करवाई गई है इसी बिटवीन? हाँ, एक दुकान उन्होंने दी है जी, वो भी किसी बाणिये की है। और उनको उन्होंने कहा भी पैसे दे देंगे। एक दुकान मेरे को दी है जी, और मेरे को एक पैसा नहीं आया जी। तो अब कितनी पेमेंट का लेन देन है आप? लगभग 3.5 करोड़ रुपये, लगभग 3.5 करोड़ रुपये। तो कितना भुगतान अब तक उनकी तरफ से आपको हो कुछ चुका नहीं, है? एक दुकान आई है जी, अभी कुछ नहीं आया। और कुछ नहीं है? हाँ, कुछ नहीं आया जी। पंचायतों में उन्होंने एक दुकान की थी, वो भी हम वहाँ जाके, और वो कोई भला आदमी है, बंटी गोयल है वो, उसने ये कहा भी मैंने एग्रीमेंट करा दिया तो मैं ये दुकान दूंगा। तो वो एक दुकान मिली है जी। बाकी ये बताएंगे। 2-3 बार इनसे टाइम ले गया, ये हरीश जी से ले गया। इन्होंने हमारी सोनी धर्मशाला में पंचायत भी की है जी। सर, क्या कुछ अपडेट है, क्यों इनका राजीनामा नहीं हो पा रहा है, या क्या सेटलमेंट क्यों नहीं हो पा रही, वजह क्या है? वजह का तो जी मुझे पता नहीं। मैं तो ये बात कह सकता हूँ जी, 2-3 बार मेरे पास आ चुके, कहने लगे भाई हमारा समझौता करा दो, पेमेंट है थोड़ी थोड़ी करके मैं दे दूंगा, ये कर दूंगा। 2 पंचायतें हम कर चुके, दोनों में वो खरे नहीं उतरे। जो टाइम दिया था इन्होंने पेमेंट नहीं दी। उसके बाद मैंने खुद ही कह दिया भाई आगे से अगर इनकी पेमेंट नहीं देनी है तो मेरे पास मत आना, आगे से मेरा कोई इस मामले में लेन देन नहीं है। कुल मिला के इन्होंने खज्जल ही किया है टाइम। खजल की है? हाँ। सोल्यूशन कोई नहीं निकला ना, कोई पेमेंट नहीं दी है इनकी। तो कब कब पंचायतें हुई हैं सर? पंचायतें 2-3 महीने पहले हुई थी जी। जी। 2 बार हो चुकी। दोनों बार इन्होंने, दोनों भाई आए थे, एक तो अनिल और एक वो क्या नाम है, निशांत। दोनों ने आए, दोनों ने पेमेंट खज्जल ही किया। आज देंगे, कल 17 को देंगे, 26 को देंगे। इन्होंने तारीख पे तारीख देते रहे, इन्होंने पेमेंट कर दी। फिर मैं अपने से साइड में हट गया। मैं कहा जी आप पूरे मामले से बाहर हो गए? मैं मामले से बाहर हो गया जी, मैं आप व्यवहारिक नहीं है। ये इनका आपस में उठना बैठना भाईचारा था। 2.5-3 सालों से निशांत हमें भी जानने लग गया इनके पास आने के कारण। जी। इससे जब इनका पैसों का लेन देन के लिए चला तो वो आया, हमारे को इसने फ़ोन करके बुलाया भी बैठ के हमारा मामला उलझा सुलझाओ। हमने बैठा, उसने किस्तें बनवाई, सारी बातें की भी हर महीने मैं इनको 3 लाख रुपए 5 लाख रुपया महीने की किस्त दूंगा। वो नहीं दे पाया। उसके बाद दोबारा फिर पंचायत हुई, उसने फिर बुलाया। हमने कहा यार तू पैसे तो लेके आता नहीं है, ये कह देता है भी मैं किस्त आगे करवा लो, आगे करवा लो। दोबारा फिर पंचायत हुई तो उसकी बातों में बड़ा हल्कापन आ गया कि पैसे नहीं होते तो क्या मैं मर जाऊँ, क्या मैं ये कर लूँ, क्या पैसे कहाँ से दूँ, अभी आ नहीं रहे हैं और नहीं। उससे ऐसा लगने लग गया भी अब इसकी नीयत ख़राब हो गई है, अब वो पैसे देना नहीं चाहता। हमने कहा जितने तू पैसे दे के बोल के गया पंचायत में, लिख के गया हमारे सामने, उतने ला, उतने से कम है तो थोड़े कम दिखा, लेके तो आ। तूने 5 लाख का है, 5 नहीं 4 दे के जा।
और 5 तारीख को कहा, 5 तारीख को नहीं, 8 तारीख को दे के जा। लेकिन तू तो आ ही नहीं रहा है, 3 महीने हो गए आया नहीं, और अब आया है तो ये कह रहा है अभी आगे टाइम दिला दो, तेरी बात का विश्वास कौन करे। इसने कहा अभी जिम्मेवारी ले लो। हम जिम्मेवारी लेके इतने बड़े पहाड़ के नीचे बिना मतलब आने की हमारी इच्छा नहीं थी, ना ही ऐसी कोई बात थी। जब पैसा उसने देना है, मांगता है, लिखत में मांगता है, सारी बात है, फिर क्यों नहीं देना चाहता। निशान जी, हाँ जी। राजेश जी, वो बता रहा था लेन देन है जी, 5 लाख की दुकान थी, हाँ। 11 लाख की जेब दी। मैं आया था 11 तारीख को सिरसा, मेरी बात सुनो जी, वो पंचायत छोड़ के भाग गया था। ठीक है, हम सारे लोग आए थे समाज में, वहाँ सोनी धर्मशाला में पंचायत हुई थी, और वो पंचायत छोड़ के भाग गया था जी। ये आप समाज के सभी लोगों से आप पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ। तो वो उसके 3 बाद करोड़, तो वो 3 करोड़ का लेन देन किस चीज का बता रहा है सर? किसी चीज का नहीं है, वो तो कुछ भी कह देगा। उसको ठीक आमने है। सामने करो ना, तो कहो, कहते आमने सामने बताओ सिरसा में कब आना है।